हर्ष की बात सुनकर शौर्य और शगुन की आंखों में एक चमक थी। ये सोचकर कि अब शनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शनाया भी काफी टेंशन में नजर आने लगी थी। तभी अचानक ही हर्ष का फोन बजा। हर्ष ने स्क्रीन पर देखा तो किसी अनजान नंबर से फोन था। हर्ष ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर हर्ष ने कहा, जी 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 सर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, जी थैंक्स। इतना कहकर हर्ष ने फोन रख दिया। उसने माइक संभाला और आगे बोला, अब माफी चाहूंगा, एक जरूरी फोन था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील करने के बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आया, मगर अभी कहानी में ट्विस्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाए थे। हमने सभी के प्रेजेंटेशन को देखा और उसमें गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से जो प्रेजेंटेशन भेजा गया था उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट शनाया गिल को ही मिलना चाहिए और इसलिए अब ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। मीटिंग इज ओवर। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एकटक देखे जा रही थी, जैसे अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने शनाया हर्ष के पास पहुंची। हर्ष ने शनाया से हाथ मिलाया और वहां तालियां बजने लगी। तभी हर्ष ने एक नंबर डायल किया जो उसके मोबाइल पर आहान के नाम से सेव था। शनाया की नजर भी उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठा तो हर्ष ने कहा, आपके कहने पर काम हो गया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर हर्ष ने फोन रख दिया। शनाया खुद से ही बोली, यह हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? वही है, और लगता है ये काम भी आहान का ही है। हॉल की उस भीड़ में विक्रम भी खड़ा था। तभी उसके मोबाइल पर आहान का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, काम हो गया है यंग मास्टर, आपके कहने पर हर्ष ने यह प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया है। दूसरी तरफ से आहान ने कहा, उन्हें मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट पेश कर थैंक्स बोलिएगा। इतना कहकर आहान ने फोन रख दिया। जल्द ही शनाया भी अब वहां से निकल गई। इधर आनंद गिल सबके सामने लगी टीवी पर बिजनेस न्यूज देख रहे थे, जिसमें यह खबर चल रही थी कि मशहूर रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को गिल कंस्ट्रक्शन ने हासिल किया। इस डील के बाद अब गिल कंस्ट्रक्शन के शेयरों में भारी उछाल। वहीं अब देश की कई बड़ी कंपनियां गिल कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और उनके साथ काम करना चाहती हैं। ये खबर आनंद गिल के चेहरे को अलग ही सुकून दे रही थी। वो खुश होते हुए बोले, शनाया, सच में तुमने आज कमाल कर दिया। तभी वहां दरवाजे पर दस्तक हुई और शनाया अंदर आई। आनंद गिल उसे देखकर खुश होते हुए बोले, आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शनाया आकर आनंद के गले से लग गई। तभी आनंद ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जवाब में शनाया ने कहा, दादाजी, मेरे पापा की इंजीनियर्स की टीम मुझे लौटा दीजिए। अब तक शौर्य और शगुन भी वहां आ चुके थे। दोनों के चेहरे लटके हुए थे। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शनाया, मैं तुम्हें वो टीम वापस करता हूं और साथ में शहर के बाहर बनी अपनी 6 मंजिला इमारत भी तुम्हें इनाम में देता हूं। तभी आनंद ने शौर्य और शगुन से कहा, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? शनाया ने इतनी बड़ी डील हासिल की है, तुमको तो खुश होना चाहिए। अब तक वहां शौर्य के पिता नीरज भी आ चुके थे। तभी शौर्य ने कहा, इंजीनियर्स की टीम शनाया को वापस नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और शनाया, इस डील को हासिल करने के लिए तुम हर्ष मेहरा के साथ सोई हो ना? शौर्य की बात सुनकर सभी उसका चेहरा देखने लगे, मगर आनंद गिल से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़े और शौर्य के मुंह पर एक थप्पड़ चढ़ दिया। फिर वे गुस्से से बोले, तुम सब किसी काम के नहीं हो, उससे तो हुआ नहीं, और शनाया ने ये डील हासिल कर ली तो उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। और इंजीनियर्स की टीम मैंने शनाया को वापस कर दी है, जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। शनाया भी जल्द ही बाहर आ गई और कार से घर की तरफ निकलने लगी। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और डर भी उठ रहा था।
क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करता है? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेता है, जो भी करती हूँ सह लेता है, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। शनाया के दिल में कई सारे जज्बात उमड़ रहे थे। वो बस आहान के बारे में सोचे जा रही थी। फिर शनाया ने मन ही मन में कहा, आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि तुम खुश रहो। तुमने मेरे लिए इतना किया है जितना मुझे याद भी नहीं। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। यही सब सोचते हुए वो घर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इधर आहान पहले ही घर पर आ चुका था। वो घर पर अकेला ही था। आहान ने फोन पर विक्रम से एक बाइक का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। ये सुनकर विक्रम हैरानी में था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार्स लाने को कह देते, मगर यंग मास्टर तो पहली वाली सस्ती बाइक मंगा रहे हैं। मैं इन्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा, विक्रम ने अपने आप से ही कहा। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था, तो वहीं शनाया ने अपनी गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रोक दी। आज वो सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। कुछ सोचकर शनाया ने अपना मोबाइल निकाला और आहान को एक मैसेज किया, ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। दूसरी तरफ से आहान का मैसेज आया, इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, तो फिर से अपने काम में लग गया। कुछ घंटों बाद रात होने को आई थी, मगर शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। तभी डोरबेल बजी और आहान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान ने जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने शनाया खड़ी थी, जिसे देखकर आहान का चेहरा खिल उठा। वो उसके हाथ में मौजूद बैग को संभालते हुए बोला, लाइए, मैं इसे रख देता हूं। शनाया अंदर की तरफ बढ़ गई। आहान अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, कैसा रहा आज का दिन? जवाब में शनाया भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर बोली, बहुत अच्छा। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। तभी शनाया ने कहा, वैसे आज कुछ है शायद। आहान ने सवालिया नजरों से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने बैग में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहा, और इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूं। आहान ने जल्दी से उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओह, तो आपको याद था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। कहते हुए आहान ने बॉक्स खोल दिया। उसमें एक घड़ी रखी हुई थी। शनाया ने उसे आहान के हाथ में पहनाते हुए कहा, ये घड़ी हमेशा अपने इस टाइम को याद दिलाती रहेगी, इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। इस पर आहान ने कहा, हाँ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इस खुशी में मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया है। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तभी बाहर बारिश होने की आवाज आने लगी तो आहान ने कहा, बारिश शुरू हो गई है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम दोनों डिनर करते हैं। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान उस घड़ी को बार बार देख रहा था कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। आहान ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ी ही खूबसूरत और हॉट लड़की खड़ी थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और छोटे कपड़ों में वो इस वक्त खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। जिस्म पर मौजूद उसके कपड़े बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिस वजह से उसका फिगर साफ साफ झलक रहा था। घर के सामने ही एक महंगी लग्जरी कार खड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की काफी अमीर घर से थी। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। तभी उस लड़की ने कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जवाब में आहान ने कहा, सॉरी, कहिए आपको किससे काम है? इस पर उस लड़की ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? आहान हैरानी से बोला, नहीं नहीं, लग तो रहा है जैसे आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। जवाब में उस लड़की ने हैरान होते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो तुम आहान? मैं निया हूँ, निया। कितनी बार तो हम मिल चुके हैं, क्या अंदर आने को नहीं कहोगे?
अहान हिचकिचाते हुए उसके सामने से हट गया और बोला, कौन निया? तभी निया आगे बढ़ी और अहान के गले से लग गई। अहान उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब क्या है? कौन हो तुम? निया ने उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए ही कहा, अभी तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे कहीं देखा है। इतनी जल्दी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो अहान? और ये सब हम कोई पहली बार थोड़े ही ना कर रहे हैं। अब तक वहां शनाया भी आ चुकी थी। जैसे ही उसने अहान को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है अहान? कौन है ये लड़की? निया ने नशीली आंखों से शनाया की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? जवाब में शनाया ने ना में सिर हिलाया। तभी निया ने कहा, तो फिर सुनो, मैं अहान की बीवी हूं। ये सुनते ही अहान के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया।